मेरे पास किसी मोबाइल फ़ोन से कॉल आई और वो सीधे मुझे धमकी भरे शब्दों में बात करने लगे। मैंने उनसे उनका परिचय जानना चाहा तो वो धमकी भरे शब्दों में उतर आए और मुझसे बदतमीज़ी से बात करने लगे और मुझे गालियों के लिए उकसाने लगे। लेकिन मैंने उनको शांत किया। मैंने इस तरह से मैंने कहा मैं गाली नहीं देता, मेरे परिवार के ये संस्कार नहीं है। वो सीधे इस FIR से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई बातों पर ही मुझे घेर रहे थे और मुझे वो प्रताड़ित एक तरह से कर रहे थे। मेरे ऊपर वो आक्रामक हो रहे थे कि तुम हीरो बन रहे हो, इस विषय पर हीरो मत बनो, इस तरह के शब्दों का उनका प्रयोग था। और मैं एक फौजी का बेटा हूँ, इस तरह से तो डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो होगा आगे देखा जाएगा। कहीं ना कहीं लोग इस बात का तो सोशल मीडिया पर भी लोग दबाव दे रहे हैं, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी की जा रही हैं और देख लेने की बात भी की जा रही है। जब लोग देखेंगे तो हम भी उनको देखेंगे। लेकिन जब मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में मना किया कि राष्ट्र की अस्मिता के खिलाफ बोलने वालों से मैं कभी जीवन भर कोई समझौता नहीं करूँगा। या तो वो आएँ और क्षमा मांगे, सोशल मीडिया पर अपने क्षमा मांगे और भविष्य में ये प्रण लें कि वो कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे जिसका प्रयोग लोग, दुश्मन देश के लोग राष्ट्र की अस्मिता के खिलाफ करें। राष्ट्र विरोधी बात करने वाली नेहा सिंह राठौर के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले अभय प्रताप वर्मा को मिल रही हैं अब धमकियां। और आपके लिए बता दें कि धमकी देने वाले कोई और नहीं बल्कि दिल्ली से जा रहे हैं फोन। और अब कवि ने किया है खुलासा और बताया है कि किस तरीके से नेहा सिंह राठौर के जानने वाले मामले को सुलटाना चाहते हैं, पर यहाँ पर सीधी तरीके से उन्होंने कर दिया है मना कि मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। नेहा सिंह राठौर जो हमेशा ही राष्ट्र विरोधी बात करती हैं, उन्हें मांगनी पड़ेगी देश से माफी, क्योंकि जिस तरीके से देश के खिलाफ बात करने वाली नेहा सिंह राठौर की वीडियोस को चलाया गया पाकिस्तान में, मैं ऐसे लोगों से विनती करता हूं कि मुझे डराने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं एक फौजी का बेटा हूं। सुनिए अभय प्रताप सिंह का ये बयान, जिस पर उन्होंने डिटेल से चीजों को बताया है कि कैसे, कहां से दी जा रही हैं धमकियां और क्या है नेहा सिंह राठौर का कनेक्शन और किस तरीके से FIR वापस लेने के लिए बनाया जा रहा है दबाव। मैं कवि अभय सिंह निर्भीक। अभय जी, आपने बीते दिन एक मुकदमा करवाया था लोक गायिका पर, अब उस मामले में आप एक आरोप लगा रहे हैं कि आपको धमकी मिल रही है, क्या कहेंगे? आरोप नहीं, ये सच्चाई है। मेरे पास किसी मोबाइल फ़ोन से कॉल आई और वो सीधे मुझे धमकी भरे शब्दों में बात करने लगे। पहले तो उन्होंने शुरुआत बड़े प्रेम से की और उसके बाद वो सीधे उतर आए कि ये पहलगाम में जो आतंकी हमला वो कैसे हुआ, किसने कराया। तो मैं थोड़ा सा असहज हुआ। मैंने कहा ये तो पूरी दुनिया जान रही, पूरा देश जानता है। मैंने उनसे उनका परिचय जानना चाहा तो वो धमकी भरे शब्दों में उतर आए और मुझसे बदतमीज़ी से बात करने लगे और मुझे गालियों के लिए उकसाने लगे। लेकिन मैंने उनको शांत किया। मैंने इस तरह से मैंने कहा मैं गाली नहीं देता, मेरे परिवार के ये संस्कार नहीं है। सैनिक का बेटा गाली नहीं देता, वो गोली चलाने की बात करता है। देश की सेना में सैनिक गोली चलाता है, गाली का शब्द प्रयोग नहीं करता है। कहाँ से फोन आया था, कहाँ का नंबर था? ये जो ट्रू कॉलर पे शो हुआ वो नंबर कोई BK नाम का था और दिल्ली से आया था। दिल्ली से वो कॉल। क्या उनकी तरफ से बताया जा रहा था? वो सीधे इस FIR से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई बातों पर ही मुझे घेर रहे थे और मुझे वो प्रताड़ित एक तरह से कर रहे थे। मेरे ऊपर वो आक्रामक हो रहे थे कि तुम हीरो बन रहे हो, इस विषय पर हीरो मत बनो, इस तरह के शब्दों का उनका प्रयोग था। तो क्या आपको कोई अब डर है? देखिए, मेरा तो नाम ही अभय सिंह निर्भीक है और मैं एक फौजी का बेटा हूँ, इस तरह से तो डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो होगा आगे देखा जाएगा। कहीं ना कहीं लोग इस बात का तो सोशल मीडिया पर भी लोग दबाव दे रहे हैं, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी की जा रही हैं और देख लेने की बात भी की जा रही है। जब लोग देखेंगे तो हम भी उनको देखेंगे। अब देखा जाएगा जो होगा। अब लेकिन राष्ट्र की अस्मिता के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ मैं खड़ा हूँ, मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और इनकी तरफ से, नेहा सिंह राठौर जी की तरफ से भी कुछ लोग उनके ड्राइंग रूम में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए हमारे किसी मित्रों के पास फ़ोन करके और मेरे ऊपर भी समझौते का दबाव बना रहे थे कि आप समझौता कर लीजिए, छोड़िए, सब जाने दीजिए, आपस में ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में मना किया कि राष्ट्र की अस्मिता के खिलाफ बोलने वालों से मैं कभी जीवन भर कोई समझौता नहीं करूँगा। या तो वो आएँ और क्षमा मांगे, सोशल मीडिया पर अपने क्षमा मांगे और भविष्य में ये प्रण लें कि वो कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे जिसका प्रयोग लोग,
दुश्मन देश के लोग राष्ट्र की अस्मिता के खिलाफ करें, हमारे देश के खिलाफ उसे हथियार बनाकर प्रयोग किया जाए। ऐसे कंटेंट ना बनाने का अगर वो संकल्प लेंगी तो मैं एक बार उनको क्षमा करने के लिए सोचूंगा भी, वरना नहीं सोच सकता। पुलिस कार्रवाई की बात की है? मैंने पुलिस में तुरंत सूचना दे दी थी SHO हजरतगंज, लेकिन उन्होंने तहरीर भी तुरंत मांगी कि आप आइए तुरंत तहरीर दीजिए। मैं कुछ अपने पारिवारिक किसी व्यस्तता में था और इस कारण से मैं नहीं जा सका, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तहरीर भी दूंगा इसके खिलाफ जिन्होंने मुझे धमकी दी है। उस नेहा राठौर के बयान के बाद फिर लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का भी बयान जी आया जी है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इससे मिलता जुलता बयान है। मिलता जुलता और एक ही मानसिकता का उनका भी बयान है, और मैं उनसे भी और पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा, राष्ट्र सर्वोपरि है। इस समय हमें देश की सेना और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए और सारे मतभेदों को भूलकर इस समय हमें राष्ट्र के साथ खड़े होने का अवसर है। आलोचना के अवसर और भी आएंगे, आप अन्य विषयों पर अभी भी आलोचना करिए, लेकिन राष्ट्र की अस्मिता से जुड़े मुद्दों पर अभी हमें शांत रहने की ज़रूरत है। और हम कि सबसे कहना चाहता हूँ, प्रत्येक देशवासी से, कि किसी भी इस तरह की बात से बचें जो दुश्मन देश हमारे देश के खिलाफ प्रयोग करे। आपने कवि अभय सिंह वर्मा का बयान सुना, जिन्होंने सबसे पहले नेहा सिंह राठौर के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद नेहा सिंह राठौर ने मीडिया ही नहीं बल्कि अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्र विरोधी बातें कई बार की हैं। पर अब लगातार बढ़ रही हैं नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें, क्योंकि एक के बाद एक राष्ट्रद्रोह का मामला, तो अब एक और FIR दर्ज हो चुकी है नेहा सिंह राठौर के ऊपर उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या से, और इस मामले पर भी जल्द ही होने वाली है सुनवाई। देखना अहम रहेगा कि कोर्ट आखिरकार क्या फैसला लेता है नेहा सिंह राठौर को लेकर, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि देश के कोने कोने से FIR दर्ज नेहा सिंह राठौर के ऊपर हो रही है। जिस तरीके से पहलगांव में हुई आतंकी हमले को लेकर न सिर्फ सरकार बल्कि देशद्रोह की कई बातें उठाते हुए उन्होंने भारतीय सेना पर भी सवाल उठाया, और इन्हीं वीडियोस को उठाकर पाकिस्तान ने भारत को किया टारगेट, जो अब भारत की जनता को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है रास कि किस तरीके से भारत में रहने वाले लोग ही आज पाकिस्तान की कर रहे हैं पैरवी, जिसमें से नेहा सिंह राठौर के साथ साथ कई और नाम भी ऐसे हैं जिनके ऊपर अब लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं। आपके लिए बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने ये पहली बार बयान नहीं दिया है, बल्कि इससे पहले भी ये हमेशा ही आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में छाई रही है, चाहे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हो या फिर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को लेकर। और आने वाले समय में बिहार में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, और इसीलिए यहाँ पर पॉलिटिक्स करनी थी नेहा सिंह राठौर को, और इसीलिए ये बयान दिए गए। पर इस बार के बयान जनता ने लाइटली नहीं लिए, बल्कि यहाँ पर नेहा सिंह राठौर के ऊपर भी कई मामले दर्ज कर लिए गए, जिनका खामियाजा काफी लंबा भुगतना पड़ सकता है नेहा सिंह राठौर को, क्योंकि जब बात खुली है तो आगे तक जाएगी। और कई तरीके से अब सच्चाई सामने ये भी आ रही है कि नेहा सिंह राठौर कई पार्टियों से लिंकअप भी रखती हैं और चुनाव लड़ने की तैयारियां भी बिहार में कर रही हैं, और इसीलिए उन्होंने पहलगांव में हुई आतंकी घटना का माइलेज उठाने के लिए इस तरीके का बयान दिया था, जिस पर अब एक तरफ मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और जनता सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर अलग ही बॉयकॉट कर रही है नेहा सिंह राठौर का। और जिस पहलगांव को लेकर नेहा सिंह राठौर और तमाम विपक्षी पार्टियां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान और भारतीय सेना पर उठा रही हैं सवाल। देखिए, पहलगांव में हुए आतंकी हमले को अब एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। भारतीय सेना लगातार तैयारियां कर रही है। बीते दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना की तीनों टीम यानी कि तीनों जो सेना है उन्हें खुले हाथ छोड़ दिया है, और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया है कि जिस तरीके से जवाब
जवाब सेना को देना है दे, हमारी तरफ से खुली छूट है। और वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्हें सेना को दी गई आजादी अब पसंद नहीं आ रही है और वो लगातार सवाल भी उठा रही हैं। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लिया गया ये फैसला जनता को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि ये अब युद्ध का समय है, जिस समय पर अब पाकिस्तान जो लगातार कायराना हरकत भारत में 2 से 3 साल में कर ही देता है, जब आतंकी हमले कराए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिस पर अब कहना है जनता का। और लगातार कई विपक्ष की पार्टियां भी आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के साथ आकर खड़ी हैं कि इस बार कर दो आर या पार, एक तरफ पाकिस्तान का और दूसरी तरफ उन लोगों का जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं पर गुणगान करते हैं पाकिस्तान जैसे देशों का। खैर, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर और नेहा सिंह राठौर के मामले पर कि एक तरफ नेहा सिंह राठौर के बयान और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, और अब जो लोग कर रहे हैं एफआईआर उनको दी जा रही हैं धमकियां, पर जिन लोगों को धमकियां दी जा रही हैं वो डरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा उन लोगों को भी जो आज हमें देने की कर रहे हैं कोशिश धमकियां।